महादेव। ओम नमः शिवाय। तो श्रोतागण और भक्तजनों, हम अब उज्जैन में महाकाल के महात्म्य के प्रसंग में शिव भक्त राजा चंद्रसेन तथा गोप बालक श्री कर की कथा आपको सुनाएंगे। तो भक्तों, हमारे सुतजी ऋषि जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, भक्तों की रक्षा करने वाले महाकाल नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है, उसे आदर पूर्वक सुनो। उज्जैनी में चंद्रसेन नामक एक महान राजा रहते थे, जो संपूर्ण शास्त्रों के तत्वज्ञ, शिव भक्त और जितेंद्रिय थे। तो भक्तों, हम आपको बताना चाहते हैं जितेंद्रिय किसे कहते हैं। जो अपने पांचों इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले, काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्षा, इन सब पे जो विजय जीत के चले, जो उनके बस में खुद को कर ले, ना कि उनके बस में खुद का हो जाए, उसे कहते हैं जितेंद्रिय। तो शिव के पार्षदों में प्रधान तथा सर्वलोक वंदित मणिभद्र जी राजा चंद्रसेन के सखा हो गए। एक समय उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर उन्हें चिंतामणि नामक महामणि प्रदान की। चिंतामणि का मतलब अर्थ ये होता है दोस्तों, उस मणि के द्वारा जीवन में कोई चिंताएं नहीं रहती, सब समाप्त हो जाती हैं, उसी को चिंतामणि कहते हैं। तो जो कौस्तुभ मणि तथा सूर्य के समान दीप्तिमान प्रकाश करने वाली थी तथा देखने में, सुनने अथवा ध्यान करने पर भी मनुष्यों को निश्चय ही मंगल शुभ प्रदान करती थी। तो भगवान शिव के आश्रित रहने वाले राजा चंद्रसेन उस चिंतामणि को अपने गले में, कंठ में धारण करके जब अपने राज सिंहासन पर बैठते थे, तब देवताओं में श्री सूर्य नारायण की भांति उनकी शोभा होती थी। निप से चंद्रसेन के कंठ में चिंतामणि शोभा देती थी। यह सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई प्राप्त करने की, और वो क्षुब्ध रहने लगे, दुखी पीड़ित। तदंतर वे सब राजा चतुरंगड़ी सेना के साथ आकर युद्ध में चंद्रसेन राजा को जीतने के लिए उद्यत तैयार हो गए। वे सब परस्पर मिल गए थे, एक हो गए थे, और चंद्रसेन राजा अकेले, और उसके साथ बहुत से सैनिक थे। उन्होंने आपस में संकेत और सलाह करके आक्रमण किया, उज्जैनी नगरी के चारों द्वारों को घेर लिया। फिर अपनी पुरी को संपूर्ण राजाओं द्वारा घिरी हुई देख राजा चंद्रसेन उन्हीं भगवान भोले बाबा महाकालेश्वर की शरण में गए हमारे, और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपासना पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से भोले बाबा महाकाल की आराधना भक्ति करने लगे। उन्हीं दिनों श्रेष्ठ नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र पुत्र था। वह विधवा थी, वही पुत्र उसका सहारा था। उज्जैनी में बहुत दिनों से रहती थी वो स्त्री विधवा। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई, और उसने राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई महाकाल की पूजा का आदर पूर्वक दर्शन किया। तो राजा के शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान शिव जी को प्रणाम किया, और फिर वह अपने निवास स्थान पर लौट आई। तो ग्वालिन के उस बालक ने भी, जो 5 वर्ष का था, वह सारी पूजा देखी थी राजा चंद्रसेन को करते हुए। अतः वह घर आने पर उसने कौतूहलवश, इच्छावश शिव जी की पूजा की। उस बालक ने, कि जैसे राजा चंद्रसेन ने किया था, वो बालक था, देख देख के वैसे ही करने का विचार किया। एक सुंदर पत्थर लाकर उसे अपने शिविर में थोड़ी ही दूर पर दूसरे शिविर के एकांत स्थान में रख दिया, और उसी को शिवलिंग माना। फिर उसने भक्ति पूर्वक कृत्रिम गंध, अलंकार, वस्त्र, धूप, दीप, अक्षत आदि द्रव्य जुटाकर उनके द्वारा पूजन करके मनः कल्पित दिव्य नैवेद्य भी अर्पित किया। मनः कल्पित मतलब हकीकत में अपने मन से कल्पना करके जो चढ़ाया जाए। मानसिक पूजन सारे पूजाओं में श्रेष्ठ माना जाता है भक्तों। जो हम अपने मन से सुंदर सुंदर भगवान को हार चढ़ा दे, जल चढ़ा दे, गंध चढ़ाए, माला चढ़ाए, आभूषण चढ़ाए, नैवेद्य भोजन से मानसिक पूजन वो श्रेष्ठ माना जाता है। फिर सुंदर सुंदर पत्तों व फूलों से बार बार भोले बाबा का पूजन करके भांति भांति से नृत्य किया, और बार बार भगवान के चरणों में मस्तक झुकाया। इसी समय ग्वालिन ने भगवान शिव के आसक्त चित्त हुए अपने पुत्र को बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, परंतु उस बालक का मन तो हमारे भोले बाबा के चरणों में लीन हो गया था, पूजा में लगा हुआ था। अतः वह जब बारंबार उसकी माँ ने
बुलाने पर भी, अपनी माता के बुलाने पर भी उस बालक को भोजन करने की इच्छा नहीं हुई। तो उसकी माँ स्वयं उसके पास गई और उसे शिव के आगे आंख बंद करके ध्यान करते देखा। जब उन्होंने देखा कि ये बालक तो शिव जी में ध्यान लगाए बैठा है, देख कर उसका हाथ पकड़ कर खींचने लगी उसकी माँ ने अपने बालक का। इतने पर भी जब वह ना उठा तो उसने क्रोध में आकर उसे खूब पीटा अपने बालक को। खींचने मारने पीटने पर भी जब उसका पुत्र नहीं आया तब उसने वह शिवलिंग उठाकर दूर फेंक दिया और उस पर चढ़ाई हुई सारी पूजा सामग्री नष्ट कर दी। यह देखकर बालक हाय हाय करके रो उठा और रोष से भरी हुई ग्वालिन अपने बेटों को डांट फटकार कर पुनः घर में चली गई। तो भगवान शिव की पूजा को माता के द्वारा नष्ट की गई देख वह बालक देव 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 महादेव की पुकार करते हुए करुणा स्वर से रोते हुए वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसके नेत्रों से आंसुओं की धारा प्रवाहित होने लगी, बहने लगी। 2 घड़ी बाद उसे होश हुआ, चेतना आई, तब उसने आंखें खोली। आंखें खुलने पर वह शिशु बालक ने देखा कि उसका वही शिविर भगवान शिव के अनुग्रह कृपा से तत्काल महाकाल का सुंदर मंदिर बन गया था। तो मणियों के चमकीले खंभे उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। वहां की भूमि स्फटिक मणि से जड़ दी गई थी। तपाए हुए सोने के बहुत से विचित्र कलश उस शिवालय को सुशोभित करते हुए उसकी महिमा को बढ़ा रहे थे। उसके विशाल द्वार, कपाट और प्रधान द्वार स्वर्णमय दिखाई देते थे, सोने के सब। वहाँ बहुमूल्य नीलमणि तथा हीरे के बने हुए चबूतरे शोभा दे रहे थे। उस शिवालय के मध्य भाग बीच में दयानिधान श्री शंकर जी का रत्नमय लिंग प्रतिष्ठित था, रत्नों का। तो ग्वालिन के उस पुत्र ने देखा उस शिवलिंग पर उसकी अपनी ही चढ़ाई हुई पूजन सामग्री सुसज्जित है, शोभित है। यह सब देखकर वह बालक सहसा उठ खड़ा होकर उसे मन ही मन बड़ा आश्चर्य हुआ और वह परमानंद प्रसन्नता के समुद्र में निगमन सा हो गया। तदंतर भगवान शिव की स्तुति करके उसने बारंबार उनके चरणों में अपना मस्तक झुकाया और सूर्यास्त होने के पश्चात वह गोप बालक शिवालय से बाहर निकला और बाहर आकर उसने अपने शिविर को देखा और वह शिविर इंद्र भवन के समान शोभा पा रहा था, सुंदर। वहाँ सब कुछ तत्काल स्वर्णमय होकर विचित्र एवं परम उज्ज्वल वैभव से प्रकाशित होने लगा। फिर वह उस भवन के भीतर गया जो सब प्रकार से सुशोभित और संपन्न था। उस भवन में सर्वत्र मणि रत्न स्वर्ण ही जड़े गए थे। प्रदोष काल में सानंद भीतर प्रवेश करके बालक ने देखा कि उसकी माँ दिव्य लक्षणों से लज्जित हो एक सुंदर पलंग पर सो रही है। रत्नमय अलंकारों से उसके सभी अंग दीप्तिमान हो रहे हैं, चमक रहे हैं। वह साक्षात देवांगना के समान दिखाई देती थी। तो मुख से विहल हुए उस बालक ने अपनी माता को बड़े वेग से उठाया, तेजी से, जल्दी से। वह भगवान शिव की कृपा पात्र हो चुकी थी। तो ग्वालिन ने उठकर देखा सब कुछ अपूर्व सा हो गया है। उसने महान आनंद में निगमन हो अपने बेटों को छाती से लगा लिया, हृदय से। पुत्र के मुख से गिरजापति के कृपा प्रसाद का वह सारा वृतांत सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, चंद्रसेन को, जो निरंतर भगवान शिव के भजन में लगे रहते थे। राजा चंद्रसेन, राजा अपना नियम पूरा करके रात में सहसा वहाँ आए और ग्वालिन के पुत्र का वह प्रभाव जो श्री शंकर जी को संतुष्ट प्रसन्न करने वाला था देखा। तो मंत्रियों और पुरोहितों सहित राजा चंद्रसेन ने वह सब कुछ देख परमानंद के समुद्र में डूब गए और नेत्रों से प्रेम के आंसू बहाते हुए तथा प्रसन्नतापूर्वक शिव के नाम का कीर्तन करते हुए उन्होंने उस बालक को अपने हृदय से लगा लिया। तो ब्राह्मणों, उस समय वहाँ बड़ा भारी उत्सव होने लगा। सब लोग आनंद विभोर होकर श्री भोले बाबा महेश्वर के नाम यश का कीर्तन करने लगे। इस प्रकार शिव का यह अद्भुत महात्म देखने से पूर्ववासियों को भी बड़ा हर्ष, प्रसन्नता, आश्चर्य हुआ और इसी की चर्चा वह सारी रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। चर्चा होती होती तो युद्ध के लिए नगर को चारों ओर से घेर कर खड़े हुए राजाओं ने भी प्रातःकाल अपने गुप्तचरों के द्वारा मुख से उनके वह सारा अद्भुत चरित्र हमारे भोले बाबा का सुना। उसे सुनकर सब आश्चर्य से चकित हो गए। वहाँ आए हुए सब नरेश राजाओं ने एकत्र हो आपस में इस प्रकार बोले कि भाई, ये राजा चंद्रसेन बड़े भारी शिव भक्त हैं, अतः वह इन पर विजय पाना कठिन है।
वे सर्वथा निर्भय होकर महाकाल की नगरी उज्जैनी का पालन करते हैं, जिसकी पुरी के बालक भी ऐसे शिव भक्त हैं। बालक वे राजा चंद्रसेन तो महान शिव भक्त हैं। इनके साथ विरोध वैर करना निश्चित ही भगवान शिव को क्रोध करेंगे हमारे भोलेनाथ, और उनके क्रोध से हम सब लोग नष्ट हो जाएंगे। अतः इन नरेश के साथ हमें मेल मिलाप मित्रता कर लेना चाहिए। ऐसा होने पर महेश्वर भोले बाबा हम पर बड़ी कृपा करेंगे। हमारे महाराज सुत जी कहते हैं कि ब्राह्मणों, ऐसा निश्चय करके शुद्ध हृदय वाले उन सब राजाओं ने हथियार डाल दिए। उनके मन में बैर भाव निकल गया। वे सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो महाराज चंद्रसेन की अनुमति ले महाकाल की उस रमणी नगरी के भीतर गए। वहाँ उन्होंने महाकाल का पूजन किया हमारे शिव जी का। फिर वे सब के सब उस ग्वालिन के महान अभुदयपूर्ण दिव्य सौभाग्य की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए उनके घर गए। वहाँ राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत सत्कार किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बैठे आश्चर्यचकित एवं आनंदित हुए। सब राजा ग्वालवाल के ऊपर कृपा करने के लिए स्वतः प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके उन सब राजाओं ने अपनी उत्तम बुद्धि भगवान शिव के चित्त में चिंतन में लगा दी, चरणों में। तदनंतर सारे नरेशों ने भगवान शिव की कृपा प्राप्त करने के लिए उस गोप शिष्य को भी बहुत सी वस्तुएं प्रसन्नतापूर्वक भेंट की। संपूर्ण जनपदों में जो बहुत संख्यक गोप रहते थे उन सब का राजा उन्होंने उसी बालक को बना दिया। इसी समय समस्त देवताओं से पूजित परम तेजस्वी हमारे गुरुदेव बानर राज श्री हनुमान जी वहाँ प्रकट हुए, बजरंगबली बालाजी। उनके आते ही सब राजा बड़े वेग से उठकर खड़े हो गए। उन सब ने भक्ति भाव से विनम्र होकर बजरंगबली श्री गुरुदेव को मस्तक झुकाया। तो राजाओं से पूजित हो वानर राज श्री हनुमान जी उन सब के बीच में बैठे और उस गोप बालक को अपने हृदय से लगाकर उन नरेशों की ओर, राजाओं की ओर देखते हुए श्री बजरंगबली हमारे पवनसुत बोले कि राजाओं, तुम सब लोग तथा दूसरे देहधारी भी मेरी बात सुने। इससे तुम लोगों का भला कल्याण होगा। भगवान शिव के सिवा देहधारियों के लिए दूसरी कोई गति नहीं है। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गोप बालक ने शिव की पूजा का दर्शन करके उससे प्रेरणा ली है और बिना मंत्र के भी शिव का पूजन करके उन्हें पा लिया। तो दोस्तों, अगर हमारी भक्ति निष्कपट रहे, निश्चल रहे, तो मंत्र की जरूरत नहीं है, सिर्फ हृदय से भक्ति या प्रेम भावनाएं की जरूरत है। तो ऐसा ही उसने बालक ने करके शिव जी को पा लिया। तो गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान श्री शंकर का श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में यह मोक्ष प्राप्त कर लेगा बालक। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी हमारे नंद बाबा उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान हमारे श्री नारायण उनके पुत्र रूप में प्रकट हो श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोप कुमार इस संसार जगत में श्री कर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। फिर सुत जी महाराज कहते हैं, ब्राह्मणों, ऐसा कहकर अंजनी नंदन श्री पवन पुत्र हनुमान शिव स्वरूप वानर राज हनुमान जी ने समस्त राजाओं तथा महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। तदनंतर उन्होंने इस बुद्धिमान गोप बालक श्री कर को बड़ी प्रसन्नता के साथ शिव उपासना के उस आचार व्यवहार का उपदेश किया जो भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इसके बाद परम प्रसन्न हुए श्री बजरंगबली हनुमान जी चंद्रसेन और श्री कर से विदा ले उन सब राजाओं को देखते देखते वहीं अंतर्धान हो गए। वे सब राजा हर समय प्रसन्नता में भरकर सम्मानित हो महाराज चंद्रसेन की आज्ञा ले जैसे आए थे वैसे ही सब लौट गए। महातेजस्वी श्री कर भी श्री हनुमान जी का उपदेश पाकर धर्मज्ञ ब्राह्मणों के साथ श्री शंकर जी की उपासना करने लगा और महाराज चंद्रसेन और गोप बालक श्री कर दोनों ही बड़ी प्रसन्नता के साथ महाकाल की सेवा करती थी। उन्हीं की आराधना करके उन दोनों ने परम पद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार महाकाल नामक शिवलिंग सत्पुरुषों का आश्रय है। तो भक्तवत्सल श्री शंकर भोले बाबा दुष्ट पुरुषों का सर्वथा हनन करने वाले हैं, विनाश। यह परम पवित्र रहस्यमय आख्यान कहा गया है जो सब प्रकार का दुख हरने वाला है और सुख प्रदान करने वाला है। यह शिव भक्ति को बढ़ाने वाला तथा स्वर्ग की प्राप्ति कराने वाला है। इस प्रकार अध्याय 17 समाप्त हुआ। तो दोस्तों भक्तों,
भाई बहनों, माता बहनों, अगर ये कथा प्रसंग हमारा आपको शिव पुराण का पसंद आया हो तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और धर्म कार्य में, धर्म को बढ़ाने में सहयोग करें। जय शिव शंकर।